अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तकरीबन सुबह के 10:30-11 बजे का टाइम है। घर के जो रूटीन के काम है ना वो सारे हो गए हैं। तो आजकल मैंने डीप क्लीनिंग स्टार्ट की हुई है ना, तो जब थोड़ा बहुत टाइम होता है तो मैं फिर इस तरह के एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। आज मुझे किचन का ये वाला ड्रॉ साफ़ करना था और ये तीनों ड्रॉ मैंने एक एक करके साफ़ किए हैं। ये साफ़ करने तो आसान है, लेकिन इनमें सामान बहुत ज़्यादा होता है कि वो निकालो दोबारा रखो, उसमें भी टाइम लग जाता है, इसलिए फिर मैंने एक एक करके किए हैं। और पहले पहले मुझे ना इस तरह के ड्रॉ वगैरह साफ़ करना बड़ा मुश्किल लगता था, क्योंकि जब कचरा सारा इकट्ठा करके एक कोने में कर लेते हैं ना तो वहाँ से फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती थी कि टॉवल को हल्का सा गीला करके ना उसके साथ चिपका के उठा लेती थी, या कभी हाथ गीला करके उसके साथ निकालती थी। तो जब हम मस्कत में थे ना तो मेरी बाजी इस तरह से वैक्यूम के साथ ड्रॉ साफ़ करती थी। तो ये वाला तरीका फिर मुझे ज़्यादा आसान लगा, तब से मैं भी इसी तरह से कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने टाइम लैप्स लगा दिया था ताकि आप देख लें कि सारा सामान मैंने कैसे वापस इसके अंदर रख दिया है। और इसमें ज़्यादा फॉइल पेपर हैं, स्टोरेज के लिए जो बैग वगैरह यूज़ होते हैं वो है, किचन टॉवल, इस तरह का सारा सामान है। वैक्यूम से साफ़ करने के बाद मैंने एक गीला सूखा सा टॉवल लेके ना उसके साथ अच्छी तरह अंदर से सफाई की थी, और फिर सूखे टॉवल के साथ अच्छी तरह खुश करके फिर मैंने सारा सामान रखा है। और किचन का काम करने से पहले मशीन में कपड़े मैंने डाल दिए थे, तो ये भी वॉश हो गए हैं। आजकल हमारे एरिया का मौसम इस तरह का है कि इतनी ज़्यादा स्मोक और फॉग पड़ रही है ना, बस ऐसे ना मिक्स ही हैं दोनों चीज़ें कि सारा दिन दिन ही नहीं निकलता। अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, फिर भी 2 दिन हो गए हैं, हल्की सी धूप होती है, लेकिन इससे पहले जो 1 वीक गया है ना उसमें तो सारा दिन स्मोक रहती थी। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं, अभी तकरीबन 3 दिन हो गए हैं, स्कूल बंद हो गए हैं यहाँ पे। और स्मोक की वजह से सोलर भी इतना काम नहीं करता, लाइट भी तकरीबन सारा दिन नहीं होती, तो बच्चों के कपड़े ऐसे ढेरों ढेर जमा थे ना कि बस ना पूछें। अब मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही लाइट आती है ना तो ना दिन देखती हूँ ना रात देखती हूँ, बस मशीन चला देती हूँ कि किसी तरह से कपड़े ख़त्म हों। और वैसे भी ऑटोमेटिक मशीन अगर हो ना तो इससे धोने वाले कपड़े ख़त्म नहीं होते, बास्केट में कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है खैर से। और उसके बाद हेल्पर आ गई थी, तो आज मैंने फ़ैन साफ़ करवाने थे। इसके आने से पहले जो इसके करने वाला काम था ना क्लीनिंग का, वो मैंने सारा खुद ही कर लिया था, ताकि जब ये आए तो फिर मैं फ़ैन साफ़ करवा लूँगी इससे। सीढ़ी के ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये भी छोटी है ज़ाहिर है, तो फिर आराम से कर लेती है, तो मैंने फिर सोचा था कि इसी से करवा लूँगी। तो बस यहाँ पे ये फ़ैन साफ़ कर रही है। ये ड्राइंग रूम का फ़ैन है, और इसके जाले वगैरह मैंने पहले ही उतार लिए थे, कर्टन वगैरह साफ़ कर लिया था, बाकी इसकी सारी सफाई मैंने कर ली थी, बस ये फ़ैन ही रह गया था। और इसके बाद अब यहाँ पे मैं बेडरूम के ड्रॉ साफ़ करने लगी थी, क्योंकि ड्राइंग रूम का फ़ैन साफ़ करने के बाद इस रूम का करवाना था, तो मैंने सोचा साथ में थोड़ा और काम भी कर लेती हूँ। मेरे रूम में ड्रॉ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ड्रेसिंग और बेड के मैंने एक दिन किए थे, कबर्ड के छोड़ दिए थे, वो फिर 2-3 दिन के बाद किए थे। क्योंकि मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं एक ही तरह का काम ना ज़्यादा देर नहीं कर सकती, मैं ऐसे तंग आ जाती हूँ, तो बस मैंने इतना सा काम करके ना बाकी फिर रहने दिया था, वो फिर कुछ दिनों के बाद ही किया था। और इस रूम के ड्रॉ भी इस तरह से हैं कि बच्चे क्योंकि गर्मियों में दिन रात यहीं पे होते हैं ना, तो उनके हाथ में कुछ भी आता है ना वो बस यहाँ पे रख देते हैं। ये ऐसे भरे हुए होते हैं, जब भी इनकी सफाई करती हूँ इसमें से एक्स्ट्रा सामान लाजमी निकलता है। हालांकि मैं करती रहती हूँ कुछ टाइम के बाद, लेकिन फिर भी जब करें ना बस तब इनकी हालत ख़राब ही होती है। और ये है जी वो सारा एक्स्ट्रा सामान जो यहाँ से निकला है। और इसके नीचे जो मेडिसिन वाला ड्रॉ है ना, वो मैंने कुछ दिन पहले ही सेट किया था, इसलिए उसे बस मैंने ऐसे चेक ही किया है, जो मुझे लगा है कि अब नहीं चाहिए वो मैंने निकाल दी हैं, बाकी वो सारा ठीक ही था।
और इस रूम में जितने भी ड्रॉ हैं ना मैंने इस तरह से सेट किए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक की जो वायर्स वगैरह हैं वो एक में है, मेडिसिन अलग, पेपर, बेटी का सामान, मेरा सामान, हर चीज़ मैंने सेपरेट सेपरेट रखी हुई है कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो वो फिर आराम से मिल भी जाए। और ड्रेसिंग के ड्रॉ भी मैंने सेट कर लिए थे, इसकी वीडियो नहीं बनाई थी। जब मैंने सारी सेटिंग कर ली है ना तो बस ये लास्ट पे आपको इस तरह से दिखा दिए हैं कि ये भी सेट हो गए हैं। और ये वाला एक्स्ट्रा सामान है जो इन ड्रॉ से निकला है, इनमें भी हमेशा बरकत रेडी रहती है, यहाँ से भी कुछ ना कुछ तो निकलता ही है जब भी मैं सफाई करती हूँ। और उसके बाद ये बेटी का एक ड्रेस मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था तो ये मैंने स्टिच करवाया था, इसके बटन रह गए थे तो बस यहाँ पे बैठी मैं वो लगा रही थी। ये जब हम बाजी के पास गए थे ना, जो फतेहपुर में बाजी रहती हैं उसके पास गए थे तो उसके पास ये कपड़ा पड़ा हुआ था तो वो मुझे कहती कि आप ले जाओ, इसका कुछ बनवा देना इसे। तो ये ऐसे जैसे स्लीपिंग सूट होते हैं ना उस टाइप का मैंने बनवा दिया है। तो अब जैसे ये मौसम आ रहा है तो इसमें ये आराम से पहना जाएगा। ये देखें इस तरह से मैंने ये स्टिच करवाया है, जो कोट कॉलर ऐसे गला होता है ना वो वाला है, और खुला सा मैंने करवा दिया है कि जो इजी भी रहेगा इसके लिए। और आज का व्लॉग ना एक तरह से Q&A व्लॉग भी है। जो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन थे वो मैंने अलग कर लिए थे कि इनके आंसर कर दूंगी। मेरा जो फर्स्ट व्लॉग था ना वो इंट्रोडक्शन व्लॉग ही था, उसमें मैंने बताया था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ। तो लेकिन जैसे जैसे लोग आपके साथ और ऐड होते जाते हैं ना तो वो ज़ाहिर है फिर आपके पिछले व्लॉग तो जाके नहीं देखते सारे के सारे, तो वो फिर आपके बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए कुछ टाइम के बाद फिर इस तरह का एक व्लॉग बनाना ही पड़ता है। और घर का काम वगैरह ख़त्म करने के बाद अब हम यहाँ पे कुरान खानी के लिए तायम्मी की तरफ आ गए थे। मैंने अपने दावत व्लॉग में बताया था कि मेरी तायम्मी आई हुई हैं इंग्लैंड से, और ये जो विंटर सीज़न होता है ना वो तकरीबन हर साल सारा यहीं पे गुजारते हैं। तो इस पूरे टाइम में ना उनकी तरफ 2-3 बार तो गैदरिंग हो जाती है। वो ऐसे कुरान खानी रख लेते हैं तो कुरान भी पढ़ लेते हैं, सबका खाना भी हो जाता है, गपशप भी हो जाती है, बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। और सब टाइम पे आ गए थे तो कुरान हमने जल्दी पढ़ लिया था। उसके बाद बच्चे खूब खेले हैं, अब इन्हें भूख लग रही थी, चावल पहले बन गए थे तो हमने इन्हें दे दिए थे, क्योंकि घर वाली बात ही थी, हम सब घर वाले थे, बाहर से कोई भी नहीं था। और यहाँ पे जो बांटने के लिए चावल भेजने थे ना वो पैक कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि हमें भी ब्लॉग में लो। ये भाई हैं 2 मेरे और एक कज़न है। पहले ऐसे होता था कि मैं जैसे ही फ़ोन उठाती थी ना तो सब ऐसे सहम जाते थे कि पता नहीं क्या होने वाला है ना, तो फिर उस तरह से ब्लॉग बनाने का मज़ा भी नहीं आता था, क्योंकि काम ऐसे ना जैसे आर्टिफिशियल सा हो इस तरह हो जाता था। तो मैं फिर हमारी फैमिली में जितनी भी गैदरिंग होती थी ना मैं उनका व्लॉग बनाती नहीं थी। लेकिन अब इन सबको इतनी आदत हो गई है ना कि मैं बनाऊँ ना बनाऊँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बस फिर मैं भी बना लेती हूँ। और यहाँ पे ना पहले मैंने इनके फ़ेस नहीं लिए थे तो मुझे कहते हैं कि मुश्किल नहीं है, आप खुल के बनाओ। मैंने कहा ठीक है फिर। तो बस खाना वगैरह खाने के बाद हम घर वापस आ गए थे और अब आते हैं आपके क्वेश्चन और मेरे आंसर की तरफ। काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि अभी आप कौन हैं और कहाँ रहती हैं। तो मेरा नाम समीना है और मैं पाकिस्तान पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट लिया है, उसका एक छोटा सा शहर है चौक आज़म, वहाँ पे रहती हूँ। मैं यहीं पे पैदा हुई, स्कूल कॉलेज सब मेरा यहीं पे हुआ है और फिर यहीं पे शादी हो गई थी। शादी के बाद कुछ टाइम आउट ऑफ कंट्री रही हूँ और अब हम पाकिस्तान में ही होते हैं। मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं और हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होते हैं। तो बस ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। और फिर रिसेंटली मेरे से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आप किचन विद नूनज़े की क्या लगती हैं, वो आपकी सिस्टर हैं। तो भाई बहनों जैसी हैं वो मेरी, लेकिन मेरा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ना वो हमारे रिलेटिव्स हैं और ना ही सोशल मीडिया के अलावा मैं उन्हें जानती हूँ कि वो कौन है, ना मैं कभी उनसे मिली हूँ। तो बस कुछ चीज़ें नेचुरली मैच कर जाती हैं, क्योंकि जिन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था ना वो कह रही थी कि आपका बोलना, आपकी आवाज़ बिल्कुल उन जैसी है। तो उनके कहने पे फिर मैंने जाके उनके व्लॉग देखे हैं, पहले भी मैंने देखे हुए थे लेकिन फिर मैंने ज़्यादा गौर से देखे हैं।
तो आवाज़ का मैच होना ना होना ये तो मुझे इतना नहीं समझ में आया, लेकिन अब जो लोग देख रहे होते हैं ना उन्हें ज़्यादा पता चल रहा होता है। तो अगर आप कहते हैं तो फिर मैच करती होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे नेचुरली मैच करती होती हैं, अदरवाइज़ हमारा फैमिली रिलेशन उनके साथ कोई नहीं है। और कुछ टाइम पहले किसी ने ये भी पूछा था कि आप कुकिंग विद दुआ जमील की सिस्टर हैं ना, आप बताती नहीं हैं। ये तो मेरे से 3-4 बार पूछा गया है। तो नहीं जी, सिस्टर नहीं हूँ मैं उनकी। सोशल मीडिया के अलावा मैं उन्हें भी नहीं जानती कि वो कौन हैं, यानी मेरा किसी किस्म का उनके साथ कोई फैमिली रिलेशन नहीं है। हाँ, व्लॉग्स में देखती थी उनके, जब मेरा चैनल बहुत अच्छा नहीं चला था ना, तो उससे पहले तो मैं काफ़ी देखती थी। आजकल तो वो वैसे बना भी नहीं रही। और इन सब क्वेश्चन के जो आपने पूछे हैं ना मेरे से, मैंने इनके स्क्रीनशॉट भी लिए हुए थे, लेकिन जब फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जाती है ना तो बस फिर कुछ चीज़ें मजबूरन डिलीट करनी पड़ती हैं। अब भी मैं ढूंढूंगी, अगर मुझे कोई मिल गया तो मैं ज़रूर साथ में वो ऐड कर दूंगी। तो बस यही थे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन जिनका आंसर देना ज़रूरी था, तो वो मैंने आपको दे दिया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको मेरा घर बहुत पसंद आता है और आप बहुत दुआएं देते हैं। जब आप माशाल्लाह लिखते हैं ना तो वो बस आप मुझे दुआ ही दे रहे होते हैं। तो ढेरों दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आप सबको भी बहुत अच्छे खूबसूरत जैसे आप चाहते हैं वैसे घर दें, और इस चीज़ की कमी अल्लाह ताला किसी को भी ना दें, क्योंकि ये बिल्कुल जो हमारी बेसिक ज़रूरतें और ख्वाहिशें हैं ना उनमें आती है ये चीज़। और बस उसके बाद फिर हम घर वापस आ गए थे और बेटी यहाँ पे बैठी ड्राइंग कर रही थी, और ये थोड़ा थोड़ा बना के ना हमसे गैस करवा रही थी कि देखें ये कौन है। कोई कह रहा था कि अल्लामा इकबाल है और कोई कह रहा था इमरान खान है। तो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि किसकी बनाई है इसने फ़ोटो। ड्राइंग काफ़ी अच्छी है इसकी। और मैंने उसके बाद फिर हॉल की सफाई की है, क्योंकि हेल्पर सुबह आई तो थी लेकिन हमने जल्दी जाना था तो मैं उसे अपने साथ ही ले गई थी। वहाँ पे फिर हम काफ़ी लेट हो गए थे, तो बस वो अपने घर चली गई थी। मैंने आके हॉल की अकेले की सफाई कर दी थी, क्योंकि बच्चों ने यहाँ पे बैठना था। और अब बेटा मार्केट गया हुआ था, मैंने अम्मी के और अपने कुछ कपड़े दिए हुए थे वो लेके आया था, तो बस यहाँ पे बैठी मैं वो देख रही थी। तो इसके अलावा और कुछ ख़ास काम नहीं किया था। खाना वगैरह भी हम साथ ले आए थे, वही हमने रात में खा लिया था। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग्स आप देख सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ज़रा मौसम